आज हम पढ़ेंगे सॉइल की कंजर्वेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब देखो सॉइल कंजर्व और इसकी इरोजन बताना है। देखो सॉइल क्या हो रहा है कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो मिट्टी को पकड़ के रखते थे, जैसे एक पेड़ है, इसने जड़ें हैं इसकी, इसने मिट्टी को पकड़ के रखा है। ठीक है, अब जब ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ना, तो सॉइल इरोड नहीं होती, यानी कि सॉइल बहती नहीं है। हम इसको काट देंगे, इसने मिट्टी इसने इसको, ये भी मर जाएंगी, तो क्या होगा, मिट्टी लूज़ हो जाएगी। तो लूज़ हो जाएगी क्या होगा, तो बहने स्टार्ट होगी। इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अब इसको ऐसा ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो मेथड अपनाते हैं उसको हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। चलो अब पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है चैप्टर। देखो, साइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर। ये क्या है, अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की। इट सपोर्ट्स द प्लांट विच प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द प्लैनेट। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे देखो साइल ये है, ये ऊपर वाली यहाँ पे क्या है, सॉइल है। ठीक है, ये जो पेरेंट रॉक होगी ये होगी सॉइल। ठीक है, ये जो सॉइल है इसी पे हम पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, इसी में पेड़ पौधे उगते हैं। ये सॉइल यहाँ पे क्या हुई, ऊपर आते आते फाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, फाइन। देखो दिख रही है ना आपको, आपको फाइन का मतलब आपको बिल्कुल बारीक सी दिखेगी। तो नीचे नीचे जाओगे तो मोटे मोटे कंकड़ होंगे, देखो मोटे मोटे कंकड़ है ना। तो ये है, तो ये सभी पेड़ों पौधों को क्या करती है, सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हमें खाना मिलता है। तो हम साइल को कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ लाइफ। क्या कह सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ लाइफ। व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म देयर वाज ओनली वाटर, एयर एंड हार्ड रॉक। जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो क्या था, पानी, हवा और जैसे पत्थर होते हैं ना, पत्थर थे। ठीक है, द सन हीटेड द रॉक, द रेन मेड देम कोल्ड एंड द विंड ब्लो ओवर देम। तो क्या हुआ, उस पत्थर में धूप की किरणें पड़ी, फिर जब बारिश होती है, बारिश ने उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि विंड भी बहती चलती ना विंड, तो वो एक जगह की मिट्टी को उठा के दूसरी जगह की में क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। दिस कंटिन्यू फॉर 1000, एक साल नहीं, 1000 ईयर तक ये चलता रहा। उसके बाद क्या हो गया, ये रॉक्स टूटी और स्मॉल स्मॉल पीसीज में क्या बनी, दी स्मॉल पीस वापस टूटे और क्या बनाए, छोटे छोटे से मिट्टी के कंकड़ देखना बिल्कुल छोटे से होंगे तो छोटे से बना दिए। दीज आर कैरिड बाय विंड एंड वाटर। तो इसको क्या कर दिया, विंड और वाटर ने अपने साथ बहा के ले गए। एंड दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम अ फाइनी पार्टिकल। तो ये छोटे छोटे कंकड़ एक दूसरे से वापस रगड़ते रहे और छोटे बिल्कुल एक माइन्यूट से पार्टिकल बन गए। इट लुक मिलियंस ऑफ ईयर दैट दीज टाइनी पार्टिकल टू चेंज इनटू लूज मटेरियल विच कॉल्ड सॉइल। इसको कितने मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, मिलियंस मीन्स 10⁻6 समझते हो, इतने साल लग गए। ये हमें जो आज मिट्टी दिख रही है ना, इसको इतने साल लग गए बनने में, पत्थर से मिट्टी बनने में। अब सॉइल इरोजन पढ़ते हैं क्या होता है। द नेचर फोर्सेस लाइक विंड, रेन, रनिंग वाटर हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। हमने अभी देखा कि कैसे नेचर फोर्सेस इन्होंने इसको बनाने में हेल्प की, बट दे कैन, देखो बट दे कैन हार्म द सॉइल एज वेल, लेकिन ये मिट्टी को हानि भी पहुंचा सकती हैं। एट प्लेसेस कवर्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन देयर इज बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन एंड द लॉस ऑफ सॉइल। जहाँ जहाँ वेजिटेशन का मतलब जहाँ जहाँ वहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ जहाँ पेड़ है, वहाँ तो चलो जितना बनता जितना टूटता उतना बन भी जाता है, लेकिन ऑफकोर्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय द ह्यूमन एंड नेचुरल फोर्सेस। ये बैलेंस किसने तोड़ा है, एक तो इंसानों ने तोड़ा है, पेड़ पौधों को काट के वहाँ पे अपने मकान बना के, और एक वॉल्केनिक इरप्शन भी हुई है। देन द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसके साथ क्या हुआ, जो टॉप जो सबसे ऊपर क्या होती है, मिट्टी होती है ना, तो क्या इसकी वजह से क्या मिट्टी वहाँ से पानी बहा के लेके, हवा बहा के लेके, तो वहाँ से वो साफ हो गई। तो पीछे क्या बची, हार्ड रॉक्स पर बची, जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है।
द कंडीशन ऑफ वेयरिंग ऑफ द एंड कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड इज कॉल्ड इरोजन। याद रखना, ये डेफिनेशन है सॉइल इरोजन की। जो वेयरिंग ऑफ मतलब टूट जाए और जो अपने साथ बहा ले जाए, किसके एक्शन से? वाटर और विंड के एक्शन से, उसको क्या कहते हैं हम? सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। एज ए रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन द लैंड लूजेस फर्टिलिटी। द लैंड अफेक्टेड बाय द सॉइल इरोजन कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ टू फीड ऑल द लिविंग बींग्स हु ड्वेल ऑन इट। क्या होता है कि जैसे सॉइल इरोड हुई तो नीचे से क्या आ गए? पत्थर कंकड़ आ गए ऊपर, तो उसमें उतनी उपजाऊ नहीं होती, प्लांट को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता। उसकी वजह से क्या होता है? तो फूड में, पैदावार में कमी आती है, जिससे क्या हो गया? पोर हार्वेस्ट होगा, कटाई कम होगी। कटाई कम होगी तो हमारे खाने के लिए खाना नहीं बचेगा, समझ आए? तो वो इतने लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वी शुड देयरफॉर यूज एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन एंड ट्राई टू स्टॉप एंड कंट्रोल देयर एक्शन। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो सॉइल को तोड़ने का काम करती हैं। हमें उसको क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब देखते हैं कि कैसे रनिंग वाटर काज करता है सॉइल इरोजन। हैवी रेन्स काज फ्लड। जब ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड, देखें ना अभी फ्लड आते हैं। फ्लड रिवर एंड फ्लडेड रिवर एंड द रनिंग वाटर वाशिज अवे द टॉप सॉइल। जैसे ये नदी है, ठीक है, नदी है, फ्लड आया तो नदी क्या होगी? ऊपर आ गई तो फैल गई नदी, ये फैल गई। जब नदी फैली, जो सॉइल जो ऊपर टॉप वाली लिए थी वो भी अपने साथ बहा के आगे लेगी, तो बहा के आगे लेगी तो यहाँ पे क्या होगी? सॉइल डेफिशिट हो गया, ठीक है। देखो, रनिंग वाटर वाशिज द, ये तो हो गया ऑफ द सल। जैसे अब पहाड़ी है, ठीक है, उसमें कोई मिट्टी है, तो अभी वहाँ से अब बारिश यहाँ हुई तो बारिश ने मिट्टी को बहा के सीधा नीचे ले आए, तो पीछे कुछ बचा है ही नहीं, समझ गए आप। उसके बाद देखते हैं द चंबल वैली ऑफ द मध्य प्रदेश इज़ वन सच एग्जाम्पल। चंबल वैली है वो एक एग्जाम्पल है। देखो ये पानी है, इसकी वजह से ये देखो सॉइल का इरोजन हो गया, ये सॉइल का इरोजन हुआ है, ठीक है। रिवर कमिंग डाउन द हिल कैरीज ए लॉट ऑफ मड विद इट। जैसे आपने देखा है मिट्टी मिट्टी जैसा पानी होता है, वो मिट्टी ही होती है, जो रेतीला दिखता है ना पानी, उसमें मिट्टी होती है, यानी वो अपने साथ मिट्टी बहा के ले आई है। वंस रीचिंग द प्लेन द फ्लो ऑफ रिवर स्लो डाउन एट लीव द पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स द सॉइल एक्यूमुलेट एंड टेक द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। तो क्या होता है? जैसे वो मिट्टी बहा के ले आई, ठीक है, तो फिर जब जैसे ये नदी है, ठीक है, नदी है, नदी की गहराई है, ये नदी की क्या होगी? गहराई होगी, ठीक है, ऐसी नदी की गहराई है, ठीक है। अब नदी पीछे से मिट्टी लाई तो मिट्टी यहाँ पे उसने डिपॉजिट कर दी, तो पानी ऊपर चढ़ता गया, ठीक है। अब ऊपर पानी इसने क्या कर दी? मिट्टी कर दी। अब नदी ने क्या कर दी? यहाँ से बहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये तो भर गया ना, तो नदी यहाँ से बहना स्टार्ट करेगी। तो इससे क्या होता है? नदी अपना रास्ता चेंज कर देती है, समझ आए? जो पीछे से मिट्टी है वो वहाँ पे डिपॉजिट करके रास्ते में, तो वो ऊपर आता गया, तो नदी ने अपना रास्ता चेंज कर दिया। यू मे हर्ड ऑफ द येलो रिवर इन चाइना जिस कॉल्ड होंग हो एंड इट इज़ नोन एज सॉरो ऑफ चाइना। यही नदी जैसे कौन सी है? येलो रिवर, जिसको होंग हो भी कहते हैं, इसको सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या करती है? फ्लड ले आती है, वहाँ पे बाढ़ ले आती है, लोगों का नुकसान करती है, और क्या है? मिट्टी भी बहा के ले जाती है, क्योंकि वो अपना कोर्स क्या करती है? अब बदलती जाती है रास्ता अपना। मिट्टी लाई पीछे से डिपॉजिट की, ऊपर चढ़ी, कहीं और चलेगी, वहाँ से अब बहने लगी, समझ गए? दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसकी वजह से माल और जान का नुकसान होता है। इन बिहार में कौन सी रिवर है? रिवर कोसी, जिसने बहुत सारे फ्लड लाए हैं। 2008 में भी लाख ऑफ पीपल क्या हो गए? डिस्प्लेस्ड हो गए थे। अब देखते हैं वाटर काजी इरोजन इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन वेयर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो। अब देखते हैं विंड कैसे करती है। इफेक्ट अ पार्ट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरिड अवे। आपको देखा है रेगिस्तान में जैसे मिट्टी हवा चलती है तो अपने साथ मिट्टी ले आती है, तो उसको कहते हैं हम धुंध, मतलब कि मिट्टी का तूफान आ गया कहते हैं ना वहाँ पे। तो ये क्या होता है? वो भी हम, इसका मतलब हवा भी मिट्टी को, टॉप लेयर को साफ कर देती है। दिस अफेक्ट द फार्मर बिकॉज द मैन्योर टू इज़ ब्लोन अवे। ये फार्मर को भी क्या करती है? नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि उन्होंने जो अपने वहाँ पे खाद वाद रखी थी वो भी साथ में हवा
ले जाती है। क्वाइट ऑफन द रूट ऑफ द प्लांट लूजेस देयर सॉइल कवर एंड प्लांट डाई। अब वहाँ से क्या, मिट्टी वहाँ से हट गई, अब प्लांट है, प्लांट के ऊपर मिट्टी रही नहीं, तो प्लांट क्या हो जाता है, इससे मर जाते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। समझ गया आप?